हुए हैं, ये सवालात मांगे हैं इन्होंने इंटेलिजेंस से, और इंटेलिजेंस ऑब्वियसली अंडर आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के, और डिफेंस मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर हैं डिफेंस के वो है राजनाथ सिंह साहब। तो आखिर में बात ये आती है, इस पूरी स्पीच का लबे लुबाब ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो रेजिग्नेशन मांग रही है इस टाइम राजनाथ सिंह साहब से, और वो ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह अगर रिज़ाइन नहीं करेंगे तो फिर राजनाथ सिंह जो है वो उन पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, और राजनाथ सिंह जो है वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा प्रेशर में होंगे। मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द लव यू आर गिविंग टू मी। मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, पहले मैं इस वीडियो को एंड कर लूँ। अगेन थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, अगली बात ये है कि इस जो प्रियंका गांधी साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के बाद जो है वो रेस्ड अलार्मिंग स्टैटिक्स आ गए हैं, ख़ास तौर पर जो इस टाइम पिछले 5 साल में अटैक्स हुए हैं, 25 अटैक्स हुए हैं कश्मीर में। फिर इसके अलावा जो इस टाइम मणिपुर में जो हालात ख़राब हुए हुए, हमने देखा कि जो है वो कुछ महीनों पहले मणिपुर जो इंडिया की एक रियासत है वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुए और ड्रोन में बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। तो कहने की बात यह कि वहाँ पे भी एक सिविल वॉर चल मणिपुर में। फिर कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे भी जो है फ्रीडम फाइटर्स लड़ाई कर रहे हैं। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है इस टाइम बड़ी अंडर प्रेशर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ज़्यादा इस टाइम अंडर प्रेशर है, और हो सकता है कि वो कोई मिस एडवेंचर भी कर दें आने वाले कुछ दिनों में, या उनको रेजिग्नेशन लेना पड़ जाए अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, क्योंकि राजनाथ सिंह भी हमें अब बुखलाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और भी चीज़ कि जो जयशंकर ने कल स्टेटमेंट दिया कि हमने किसी के साथ मीडिएशन नहीं किया, तो उस स्टेटमेंट के बाद हमें इस चीज़ को जो है वो समझ आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो मीडिएशन वाली बात है ये भी खुल के आ जाएगी, क्योंकि 29 बार जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि मीडिएशन जो है वो मैंने कराया है, मीडिएशन अगर मैं ना कराता तो ये दोनों कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये चल पड़ते। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देखिए कि पिछले तकरीबन 11 साल में जो इंडियन जो गवर्नमेंट है बीजेपी ने जो एक अल्ट्रा नेशनलिज्म का नारा वो लेकर चले हैं, वो नारा जो है वो मई के ऑपरेशन में पूरी तरीके से फेल हुआ है, उनका नैरेटिव पूरी तरीके से फेल हुआ है, जिसके बाद एक तरह से जो इंडिया गवर्नमेंट है वो एक पूरी तरीके से प्रेशर में आ गई है, और ये प्रेशर आने वाले वक्त में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेगा, खासतौर पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब उन पे बढ़ेगा। अच्छा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो प्रियंका गांधी साहिबा हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सरबराह हैं, इन्होंने गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसकी ट्रांसपेरेंसी पे और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है इंडिया की उसकी ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात उठाए हैं, और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सवालात और कितने ज़्यादा उठाए जाते हैं, और आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा प्रेशर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनकी गवर्नमेंट पे होगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इन्होंने अपनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पूरी फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से क्रिटिसाइज़ कर दिया है कि ये फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से फेल है, दिस इज़ अ फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। हम जो है वो किसी मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया, ना हमारा साथ ब्राज़ील ने दिया है, ना रशिया ने दिया है, इवन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है वो पाकिस्तान पे जो टेररिस्ट के अटैक्स हो रहे हैं उसका नाम तो लिया गया है, लेकिन जो इंडिया में हो रहा है उसमें कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान को कुछ कहा जाए। तो इंडिया का नैरेटिव एक तरह से हम देख रहे हैं कि वो डाउनग्रेड हुआ है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो राजनाथ सिंह हैं वो भी बहुत गुस्से से वो गए जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए थे, तो वो उनके सामने गुस्से से उठ के गए कि उनकी बात नहीं सुनेगी। तो इट शोज़ कि फ्रस्ट्रेशन इंडिया में है, फ्रस्ट्रेशन इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री में है, जो ऑब्जेक्टिव्स वो लोग अचीव करना चाहते थे वो एज ऑफ नाउ वो अचीव नहीं कर पा रहे, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या इंडिया कोई मिस एडवेंचर कर सकता है या नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको फिर कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चाइना जाने वाले हैं, ब्रिक्स की मीटिंग है, उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी, और शी जिनपिंग जो है वो हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़म के दरमियान कोई मीटिंग कराएं। ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस दौरान कोई विजिट कर लें चाइना का, क्योंकि चाइना का विजिट करने की भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस प्रेसिडेंट ट्रंप की हो रही हैं। तो कहने के बाद ये कि आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है दुनिया का, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया का, वो बड़ा टेंस होने वाला है और वो बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपको अक्टूबर का वेट करना पड़ेगा। जो बिहार के इलेक्शन है वो कोई मजाक नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी तरीके से भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ है उसको अटैक करेगी, और दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर ले पाकिस्तान के अगेंस्ट जिससे उसको वोट मिले। लेकिन अब मसला ये है कि अगर वो कोई मिस एडवेंचर करते हैं और फिर भारत को नुकसान होता है तो फिर जो है वो इलेक्शंस बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी शायद गवर्नमेंट फारिग हो जाए, क्योंकि जो याद रखिएगा जंग जो मुल्क जीतता है, जो मुल्क भी जंग जीतता है उसकी गवर्नमेंट तगड़ी हो जाती है, जो मुल्क जंग हार जाता है उसकी गवर्नमेंट वीक हो जाती है। अब पाकिस्तान ये कॉन्फ्लिक्ट जीत गया है, आप देखिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्ट्रांग हो गई है, इंडिया की तरफ जो है वो सारी क्रिटिसाइजेशन हार चुकी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में अपोजिशन ने कोई इस तरह की बात नहीं की कि जिसमें पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान ने जो डिफेंस किया है अपना उसके बारे में कोई नेगेटिव बात हो। इट इज़ ओनली इंडिया जहाँ पे उनके पार्लियामेंट में ये बात की जा रही है। तो इट शोज देयर इज अ लॉट